हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मंडे के लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो लाइव है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। मैं किसी तरह का टिप सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं ये सब चीज़ों बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये लाइव जो है यूट्यूब पे अपलोड होगी। तो जो भी लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, इस चैनल का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस देना, स्कैम से बचाना। मेरे एनालिसिस देखने के बाद अगर आप लोग किसी भी तरह का फाइनेंशियली डिसीजन लेते हैं, शायद वो ट्रेड लें, बाय करें, सेल करें, तो अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें और कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस लाइफ से भी सीखने की कोशिश करें, यही मेरा मकसद है। चलिए, थैंक यू सो मच। देखते हैं मार्केट का क्या हाल चाल है, मार्केट में क्या चल रहा है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आया एंड जो एरिया था सपोर्ट का, इसी एरिया में सपोर्ट लेके यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके अब यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम एक घंटे में हमको देख नजर आ रहा है, जो कि मार्केट ऑलरेडी जो है 81 के आसपास है। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड भी चेंज हुआ है इसका, और मार्केट ने इस जगह आके सपोर्ट क्रिएट किया। छोटे टाइम फ्रेम में भी एक बीच में और एक पुल बैक आया था, शायद ये एरिया ना, यस, ये एरिया में एक पुल बैक आया था। तो यहाँ से मार्केट ने 77 मार्केट ने टच किया था, उसके बाद में मार्केट अगेन 80 $11 का मोमेंट लिया मार्केट ने, अगेन मार्केट उसी एरिया में आया। और वहाँ की लिक्विडिटी, क्योंकि क्या हुआ था कि काफी सारे लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर एसएल रखा होगा, तो यहाँ की लिक्विडिटी हट किया और यहाँ से अगेन ये स्ट्रक्चर जो है, ट्रेंड जो है 1 घंटे में और 15 मिनट में बुलिश स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड है। तो मार्केट जो है अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। एंड अगर आज के हाई तक भी जाता है तो यहाँ से करीब करीब $15 का स्कोप है आज के हाई के पास। तो ये करंट स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है अभी। आज मंडे का दिन था, जो मोमेंट था मॉर्निंग के अंदर में काफी बड़े मोमेंट हो गए, $30 नीचे एंड $50 ऊपर। तो बड़ा मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में मार्केट एक $25 का फिर से एक पुल बैक आया था। एंड अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है थोड़ा सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि पास्ट में अगर देखेंगे ये एरिया, तो मार्केट ने इस एरिया में सपोर्ट लिया, तो अब यहाँ से वहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर नीचे आना होता तो ये तोड़ के यहाँ से नीचे आ सकता था। बट अभी जो करंट स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश स्ट्रक्चर है। एंड 1 एच के टाइम फ्रेम में इस तरह की कैंडल बन रही है, यहाँ से लिक्विडिटी से ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है। अभी कैंडल अगर बाजू वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है 1 घंटे की, तो कैंडल अभी जैसे स्टार्ट हुई, तो काफी समय इसके बारे में बात नहीं करते फिलहाल। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कैंडल ये एक 83 84 के आसपास क्लोजिंग देती है, तो समझ लेना इसका मोमेंटम और ज़्यादा बुलिश है। तो आने वाले हाफ एन आवर में या 1 घंटे में आप मार्केट को आज के एटीएच के पास, आज का एटीएच नहीं, ये जो आफ्टरनून का था, यहाँ पर मार्केट को देख सकते हैं आप। एक मिनट जरा, हाँ ये आज का एटीएच ही है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, मार्केट अगर उस तरीके से परफॉर्म करता है, तो ये एक परफेक्ट एरिया है जहाँ से हम सोच सकते हैं। और अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये एरिया अगर किया, तो आने वाले समय में हमको और मार्केट और भी ऊपर दिख सकता है। अब गोल्ड के लिए आप देख रहे हैं कि $30 नीचे, $50 ऊपर, फिर $25 नीचे। तो 25 30 डॉलर इसके लिए कोई बहुत बड़े मोमेंट होते नहीं है। अब यहाँ से भी अगर चल रहा है, मान लेते हैं ये सपोर्ट से चल रहा है 75 से, यहाँ से अगर 25 30 डॉलर ऊपर जाता है, तो ये 3300 का एरिया है जहाँ से मार्केट हमको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, चाहे 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो। अभी जब यूएस मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा हमको वेट करने की हमेशा जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा वेट करें। समटाइम स्टार्टिंग में एक आधा फेक मोमेंट भी दिख जाता है हमको, तो एक आधे हाफ एन आवर हम वेट करें, उसके बाद हम ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। बट स्पेशली इस एरिया, इस पोजिशन, इतने स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मार्केट यहाँ से, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो ये जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर बना, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ट्रेंड को यहाँ से चेंज तो किया है इसने। और ये बोल रहा है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ दिख सकता है, तो ये दिख तो रहा है क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जिस तरह से हो रहा है। तो स्ट्रक्चर तो, ट्रेंड जो है वो डाइवर्ट तो हुआ है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट तो हुआ है। इंडेक्स में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है।
इंडेक्स में अगर ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा तो फिर गोल्ड यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी सम टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों में वॉल्यूम दिखता है। तो अभी तो सिचुएशन यही है कि दोनों में वॉल्यूम दिख रहा है। इवन गोल्ड में कम है, इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, गोल्ड में कम वॉल्यूम दिख रहा है। तो इसका मोमेंटम अगर इसका बुलिश होता है तो गोल्ड वहां से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। इंडक्शन बट लॉन्ग टाइम में इंडेक्स क्या दिख रहा है? इंडेक्स इस एरिया में साइडवेज है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। एंड स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन की तरफ भी मूव कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डाउन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऊपर साइड का लिए वॉल्यूम कम है इसमें। हम्म, थोड़ा सा डाउन साइड, हल्का सा डाउन साइड है। ऊपर के साइड में उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो तो अच्छा वॉल्यूम नहीं, साइडवेज ही बोल सकते हैं इसको। तो फिलहाल इसको बाजू में रखो। करेंसी में देखते हैं करेंसी में क्या स्ट्रेंथ है। यूरो यूएसडी पॉजिटिव, मतलब यूरो में पॉजिटिविटी है और इंडेक्स में डॉलर थोड़ा सा वीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है फिलहाल। और ये सपोर्ट का एरिया है इसका। एक घंटे के टाइम फ्रेम में यूरो काफी दिनों से बुलिश भी, काफी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। काफी दिनों से यूरो बुलिश है। और यूरो क्या कर रहा है, आ रहा है ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा अकुमुलेट हो रहा है, देन ऊपर जा रहा है ना। अकुमुलेशन जोन उसको बोलते हैं। लास्ट वीक आप लोग बताया था हमने, जीबीपी यूएसडी के अंदर में, शायद बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग की बात की थी मैंने। तो ये ऑलरेडी ये चल रहा है। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात इसलिए की थी कि बड़े टाइम फ्रेम के में ये एक जगह से बार बार रिजेक्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में ये जो ऊपर का एरिया है, ये दैट इज द रिजेक्शन एरिया। तो इसलिए हमको एक चांस मिल सकता है टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। मार्केट हमको इधर यहाँ से सीधा सीधा $10 आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में डाउन दिख सकता है, मतलब अप डाउन करके मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये अपर साइड में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड है ये। अगर आप लोग होल्ड कर पाओ तो उसको काफ़ी दिन होल्ड करना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आप लोग को। जीबीपी यूएसडी बुलिश है, लेकिन बुलिश के आप डे टाइम फ्रेम में बुलिश है, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो अब इसका ऊपर वॉल्यूम थोड़ा सा वीक हो गया है। ये अगर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा वीक हो गया और ये डाउन साइड आ रहा है। इवन 4H के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये हो गया डाउन साइड आ रहा है। डाउन साइड आ रहा है तो ये कहाँ तक जा सकता है ये एक परफेक्ट एरिया है जहाँ पर ये हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और ये एरिया रहेगा आरबीएस का एरिया। आरबीएस का है और यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर हमारा आउटर ब्लॉक भी है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ये इसका ट्रेड इस तरीके से रहेगा। एंड ये एरिया तोड़ दिया इसने तो फिर ये और भी नीचे देखने को मिल सकता है। काफ़ी बुलिश था पिछले हफ्ते, अभी बैरिश में दिख रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी। तो ये अगर टूटता है तो ये एक अच्छा ट्रेड आपके हाथ में लग सकता है। इसके ऊपर में एसएल रहेगा। टीपी आप TP1 ये यहाँ और TP2 यहाँ सोच सकते हैं। स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। ये भी सिम ट्रेड में आएगा। जीबीपी यूएसडी एंड जीबीपी जेपीवाई दोनों भी सेल ट्रेंड के अंदर में। फाइनली गोल्ड चल रहा है। मार्केट को ऐसा भी रहे, सही तरीके से सही जगह से ट्रेड अगर मिल जाते हैं और स्टॉप लॉस अगर आपका होना ज़रूरी है तो बच जाता है, तो समझ लो कि ट्रेड आपको अच्छा मिल सकता है। सम टाइम स्टॉप लॉस का बस यही, स्टॉप लॉस के जो फंडामेंटल है उसको ध्यान रखें।
और उसके हिसाब से इसे लगाना जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड मत करिएगा, खामोगा पोजीशन फंस जाएगी, मार्केट का भरोसा नहीं, मार्केट $50 नीचे ऊपर कर लेता है, तो उस टाइम पे अगर बिना ऐसे काम चल रहा है तो फिर फंस सकते हैं ना। अब जैसे मार्केट सेल में था, किसी ने यहाँ से अगर सेल खोल दिया होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, हमें कहाँ फंसे हुए हैं ना, फिर उसके चक्कर में दूसरा ट्रेड एवरेजिंग करो, हम का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग, सॉरी, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, तो ये आपका ये है अभी ट्रेड है गोल्ड का, इसको एंजॉय करो एंड आप लोगों से मुलाकात होगी फिर वेनसडे के दिन हमारा यूट्यूब का लाइव होगा, डायरेक्टली यूट्यूब पे मुलाकात, हफ्ते में एक लाइव हम लोग, एक या दो लाइव हम लोग यूट्यूब पे करते हैं, बाकी ये पर्सनल लाइव होता है जो अपडेट कर देते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, ये थी शॉर्ट लाइव हमारी एंड आप लोगों से मुलाकात होगी फिर वेनसडे के दिन। चलिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन वेनसडे, बाय बाय, टेक केयर।